नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं भोजपुरी फिल्म एक्ट्रेस पलक तिवारी और मैं आज आप सबसे बहुत ही सीरियस बात कहने वाली हूं, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ़ है इस बात से कि भोजपुरी में कुछ दिनों से मैं देख रही हूं कि पता नहीं कैसे 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 चर्चे हो रहे हैं ये सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे। 3 टॉपिक है यहाँ पे मेरे पास। एक पवन सिंह जी का, जो सीनियर एक्टर हैं और काफ़ी फिल्में, मतलब उनको कौन नहीं जानता है पवन सिंह जी को। मैंने भी उनके साथ 2 फिल्में की है स्टार्टिंग में। तो मैं ये नहीं कहना चाहती कि पवन जी गलत है, मैं पवन जी के बारे में कुछ अच्छाई बोलने वाली हूँ। और जो वो सिंह हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया है, उनके बारे में भी मैं आपको बताने वाली हूँ सच्ची बातें। जो अंदर की बातें होती हैं वो मीडिया में नहीं आ पाती है या आप लोगों के बीच नहीं पहुंच पाती है। जो हमारे ऑडियंस है वो बहुत भोली है, बिहार यूपी की। तो मैं भी मुजफ्फरपुर से हूँ, तो मुझे भी बोलने का हक है और मैं फिल्म में काम भी करती हूँ भोजपुरी में, तो मैं क्यों ना बोलूँ। तो फर्स्ट टॉपिक मेरे पास है पवन जी को लेकर। पवन सिंह जी सुपरस्टार जो हमारे भोजपुरी के हैं, उनको सबसे पहले मुद्दा चल रहा है तलाक को लेकर। उनको तलाक का ऑफ़र आया है, तलाक मुझे चाहिए, ज्योति सिंह जी ने बोला है। तो कहने वाली बात यह है कि और भी एक्टर हैं, और भी सुपरस्टार्स हैं, और भी हीरो लोग हैं जिनकी वाइफ है, जिन्होंने घर संभाला हुआ है। आपको पहले नहीं पता था कि पवन सिंह जी खराब हैं? अब आपके शादी के 1 साल बाद आपको पता चलता है कि पवन जी खराब इंसान है, तो मुझे तलाक लेना चाहिए। तो ये तो अब आप पब्लिक ये नहीं बोलोगे कि लड़की में भी गलतियां होती हैं। अगर आप सच में पवन जी से प्यार करती, सच में पवन जी का घर बसाना चाहती, तो आप ये कभी भी कदम नहीं उठाती कि वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, वो आपसे बातें नहीं करते हैं। ये सब छोटी बातें हैं। अरे वो सुपरस्टार हैं, अगर वो फिल्म कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो उनको कहीं पार्टी से, कहीं से भी कॉल आ सकता है और वो कहीं भी जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, आते तो घर पे ही हैं ना। आप बॉलीवुड के एक्टर को देख लीजिए, काफ़ी एक्टर ऐसे हैं जिनकी शादी हुई है, क्या उनकी वाइफ नहीं निभा रही हैं? ये खुद के ऊपर डिपेंड होता है कि आप घर कैसे बसा रही हैं और आप कैसे उनको निभा रही हैं। तो ये पवन जी का तलाक का मैटर था मेरे पास, जो मैंने दिल की बात कही है आपसे। और ताली दोनों हाथ से बजती है, सिर्फ पवन सिंह जी की गलती नहीं है, गलती इसमें उनकी वाइफ की भी हो सकती है। तो इसीलिए और दूसरी टॉपिक है मेरे पास, क्या है वो सिंह जो हीरोइन, जो मार्केट में इतना तेज़ खड़ी होकर बोलती हैं कि मैं अपने दम पे हूँ, अपने दम पे आज तक मैंने काम किया है। तो कौन सा अपना दम है आपका भाई? आपका दम बताइए मुझे। आपका दम मैं बताऊँ क्या दम है आपका? आपने रवि किशन जी के साथ काम किया, उसके बाद आप पवन जी, खेसारी जी के साथ काम किया आपने। तो आपका अपना दम मैं बताती हूँ आपको कि आपकी वजह से नई लड़कियों को काम नहीं मिला आज तक। जब तक आप पवन जी के गर्लफ्रेंड बन के रही, आपने किसी नई लड़की को काम नहीं दिलाया। और आप भोली भाली जनता के बीच में जाके 2 आंसू बहा लेती हैं, और आंसू छलकाने के बाद आप क्या कहती हैं कि आज मुझे उसने धोखा दे दिया, आज मुझे उसने धोखा दे दिया, आज मुझे उसने ये कह दिया, और आंसू बहा के बोलती हैं कि मैं भोजपुरी से हूँ, भोजपुरी के लिए लड़ना चाहती हूँ। क्या लड़ती हो तुम भोजपुरी के लिए? क्या किया है तुमने बिहार के लिए अभी तक? भोजपुरी से क्या लड़ना चाहती हो? इतने पैसे कमाती हो तो तुमने कभी किया क्या बिहार के लिए कुछ? आओ पटना, बताओ मुझे तुम क्या करती हो। तुम पवन सिंह के नाम से ही अपना नाम क्यों कमाना चाहती हो, ये बताओ। हर टॉपिक पे पवन जी को लाती हो, खेसारी जी को क्यों नहीं लाती? खेसारी जी के साथ तो ब्रेकअप होने के बाद भी तुम वापस काम कर रही हो उनके साथ। तो आप ये नहीं कहेंगी कि आपने भी धोखा दिया, आपको भी यहाँ भी काम चाहिए था, वहाँ भी काम चाहिए था, वहाँ भी चाहिए था। आप एक जगह थी क्या? और एक जगह थी जब तक आपको काम मिला मैडम, तब तक आपने आपको सभी स्टार बहुत अच्छे लगे, खासकर सुपरस्टार पवन जी बहुत अच्छे लगे। जब आपको काम दे रहे थे, जब उनके नाम से आप नाम कमा रही थी, पैसे कमा रही थी, तब आपको वो बहुत अच्छे लगते थे। उसके बाद वो आपको बहुत बुरे लगे।
अरे चाहे 2 फिल्म हो, चाहे 1 फिल्म हो, उन्होंने आपको रिकमेंड करके काम दिलाया, वो हक दिलाया, वो नाम दिलाया, वो पैसा कमाने लायक आपको बनाया, तो आपने एक भी पॉजिटिव बातें नहीं की उनके बारे में। लेकिन उनका घर टूट गया है, तलाक तक बात आ गई है, तो आप मज़े लेकर मज़े ले रही हो, आप उस चीज़ों को, आप मज़े ले रही हो उन चीज़ों को। आप ये नहीं देख रही कि किसी का घर बस जाए, आप मज़े ले रही हो, एंजॉय कर रही हो इन चीज़ों को, झूठ मूठ के आंसू बहाती हो। जब देखो आपकी आँख से आंसू ही निकलता है। तो बिहार में ना ऐसे बोलने वाली लड़की कम है। अगर 4-5 लड़कियां बोलना चालू कर दे आप सबके खिलाफ कि आपकी वजह से नई लड़कियों को काम नहीं मिलता था पहले, तब क्या होगा? एक कैरेक्टर आर्टिस्ट भी आप लोग फाइनल करती थी। छोड़िए, बोलने को बहुत टॉपिक है मेरे पास, लेकिन यही है कि बोलने के बाद लोग यही बोलेंगे पलक तिवारी फ्रस्ट्रेशन में है, ऐसी बातें करती है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो सच्चाई थी वो मैंने बोला है और आगे भी बोलती रहूँगी। दोस्तों, अगर आप सबको मेरी बातें ख़राब लगी होगी तो प्लीज़ मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मैं आप सब तक इस वीडियो के ज़रिए ये पहुँचाना चाहती थी कि अंदर की सच्चाई को हमारी पब्लिक जनता नहीं जानती है। हमारे बिहार यूपी में जो पर्दे पे यूट्यूब पे दिखाया जाता है किसी के बारे में कि ये गंदा है, ये ख़राब है, कल को मेरे लिए भी आ सकती है ये बातें। तो आप लोग वही देखते हैं जो आपको दिखाया जाता है। आपको गेम अंदर का नहीं पता होता है कि काम पाने के चक्कर में कितना गेम होता है। यहाँ पे मैं खुद स्ट्रगल करने जाती थी, मैं खुद काम के लिए जाती थी, लेकिन मुझे काम के लिए ऐसी लड़कियाँ, ऐसी एक्ट्रेसेस जो हीरोइन बोलती हैं अपने आप को, पहले तुम कहाँ थी जब हम स्ट्रगल करते थे और हम काम मांगने जाते थे और तुम हीरोइन बन के मंगलसूत्र पहन के बैठी रहती थी? तुम आई बड़ी बात करने के लिए, मंगलसूत्र सिंदूर लगा के आप बैठी रहती थी पवन जी के नाम का, खेसारी जी के नाम का, और आप किसी को एंट्री नहीं करने देती थी। दोस्तों, मैं ये सब चीज़ें इसलिए कह रही हूँ कि मैं आंसू नहीं निकाल सकती हूँ, मगरमच्छ के आंसू मेरे पास नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सीरियसली बहुत तकलीफ़ होती है मुझे कि यूट्यूब पे ऐसी बातें आ रही हैं, इतनी फालतू की बातें आ रही हैं। सब हर कोई अपनी दुखड़ा रो रहा है, हर कोई अपनी बातें बता रहा है, लेकिन ये नहीं देख रहा है कि भोजपुरी कितनी ख़राब हो रही है, भोजपुरी का नाम कितना बदनाम हो रहा है। बॉलीवुड में 4 बर्तन खटकते हैं या कुछ भी होता है वो सोशल मीडिया पे जाहिर नहीं करने देते हैं। ये लोग तो मतलब शब्द नहीं है मेरे पास, क्या बोलूँ मैं आप सबको। आप लोग उम्मीद है समझ गए होंगे, बहुत लंबी बातें हो गई आप सबसे, और आपको कुछ भी गलत लगेगा पलक तिवारी ने अगर ऐसा गलत कहा तो प्लीज़ उस चीज़ को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं आप सबके लिए, आप सबके बीच में ये सारी बातें पहुंचाना चाहती थी, जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया। थैंक यू, लव यू।